जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको सक्रिय ऊर्जा निकालने का एक सवाल सॉल्व करके बताता हूँ, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो पेपर में अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक अभिक्रिया का ताप 298 केल्विन से 308 केल्विन तक कर दिया जाता है, तो उसका वेग स्थिरांक 2 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया का सक्रिय ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करेंगे? ये फार्मूला होता है सक्रिय ऊर्जा का, log K2 अपॉन में K1 इक्वल टू EA। इसी को हम लोग सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। और 2.303 R ब्रैकेट क्लोज 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये सक्रिय ऊर्जा निकालने का फार्मूला है। तो आप यहां पर देखो, ये जो वैल्यू दे रखी है आपके पास गिवन है, T1 इज इक्वल टू 298 केल्विन और T2 इज इक्वल टू दे रखा हुआ है 308 केल्विन। यहां पर उसने कहा 2 गुना हो जाता है, मतलब जो पहला वेग था उसका K1 बराबर K, तो K2 क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, अर्थात 2K। इस अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में इसका मान रख देंगे। इसे हम रखते हैं इक्वेशन 1 बना लेते हैं। तो फार्मूले में मान रखते हैं log K2, K2 कितना है 2K, और अपॉन में K1, K1 कितना है K, यहां पर रख दीजिए K इज इक्वल टू EA अपॉन में 2.303। और R का मान आप सब लोग जानते हैं, R का मान कितना होता है 8.314 इंटू, यहां पर वैल्यू रखे 1 अपॉन T1, T1 का मान कितना है 298 माइनस 1 अपॉन T2 का मान 308। अब हम यहां से K से K क्या करें, काट दें। तो log 2 मिला, log 2 का मान होता है 0.3010 इक्वल टू 3 EA और अपॉन में 2.303 इंटू 8.314 ब्रैकेट, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये इस तरफ आ जाएगा 308 माइनस 298 और बटे में 298 इंटू 308। इस प्रकार आप सॉल्व कर दीजिए। यहां पर अब हमको ये निकालना है, तो पहले इसको आप घटा दीजिए। तो घटाने पर यहां पर कितना बच कर रहेगा, 10 बच जाएगा। तो 0.3010 इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 इंटू 8.314, और जब इसको आप घटाएंगे तो ऊपर बचेगा कितना 10, और यहां पर बच जाएगा 298 इंटू 308, ये बचा। अब हमें क्या करना है, ये निकालना है। तो ये मतलब इसके नीचे 1, तो ये सारी जितनी वैल्यू नीचे है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, अर्थात इसके जुड़े में कर दो। तो ये बराबर 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308 और इंटू 0.3010 और बटे में क्या आ गया, जो इसके गुणे में था वो इसके कहां पर पहुंच गया, डिवाइड में। इसे हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको हम कहीं से कहीं काट देते हैं। तो इससे हमने इसको काट दिया, तो ये निकल कर आ जाएगा 28.8, अर्थात 2.303 इंटू 8.314 इंटू 29.8 इंटू 308 इंटू 0.3010। समझ में आया तक? यहां तक कोई समस्या? अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट करेंगे अर्थात इसका गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करने पर निकल करके आपकी वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी, ए बराबर 5, कितना किया 52897 इतना निकल करके आ जाएगा। इसका जो यूनिट होगी, तो यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, जूल प्रति मोल।
ये आपका ये निकल करके आ गया, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को अब आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है।